क्या है? इस्लामाबाद पुलिस का ASI नवीद इकबाल बच्चों को मरी घुमाने लाया था। बर्फ देखी आपने? बर्फ देखी आपने? बिलाल साहब, कैसा सफर मेरा रहा? बहुत अच्छा सफर है। वापिस जाना है? नहीं। वापिस नहीं जाना। मर्दान के 4 दोस्तों ने खूब हल्ला गुल्ला किया और मरी में सेल्फियां बनाई। ये इन सब का सफर आखिरत था। 16 लोग मर गए हैं, 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजिए। ASI नवीद इकबाल बच्चों के साथ फंस गए तो फोन कॉल भी की। 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए थे। अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। गुजरांवाला के इन रिश्तेदारों, मर्दान के दोस्तों और नवीद इकबाल की फैमिली समेत कम से कम 22 अफराद बर्फ की कब्र में दफन हो गए। 16 लोग मर गए हैं, 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। मलका को हिसार में 1 लाख गाड़ियां दाखिल तो हो गईं, लेकिन शदीद बर्फबारी ने निकलने की राहें मसदूद कर दी। लोग हीटर चलाकर रात गाड़ी में ही सो गए। जहरीली गैस ने उन्हें अब्दी नींद सुला दिया। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, ये आपने इस रिपोर्ट में जाना। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, किस हद तक रेस्क्यू का काम मुकम्मल कर लिया गया, ये सब जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, कहिएगा आप कहाँ मौजूद हैं और आपके इर्द गिर्द सूरत हाल क्या है, और ये रेस्क्यू का अमल किस हद तक मुकम्मल हुआ है? आज ही इस वक्त मैं मरी एक्सप्रेस वे यानी कि मरी लोर टोपा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ से रेस्क्यू का एक हेडक्वार्टर तकरीबन बनाया गया है। हैवी मशीनरी, हैवी डिप्लॉय यहाँ की जाती है और फिर जब ज़रूरत हो तो इनको उस मकामात पर पहुँचाया जाता है। यहाँ पे रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन पाक फौज का, रेस्क्यू 1112 पुलिस और दीगर इमदादी इदारों का जारी है। अभी तक रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, इसको मुकम्मल नहीं किया गया और ना ही इसका हतमी बताया जा रहा है कि ये रात को ख़त्म होगा या कल दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि मरी से आगे जो बाड़ियाँ हैं और रत्ती मिट्टी और इससे आगे बाड़ियाँ का जो मकाम है वो इलाके और डूंगा गली के इलाके और नथिया गली, शांगला गली के इलाके शदीद मुतासर हैं। ज़्यादातर सयाह यहाँ पे चूँकि मरी में बड़ी तादाद में गाड़ियाँ दाखिल हुई तो होटल के किराए ज़्यादा होने की वजह से वो KP के इलाके, नथिया गली और उधर जाने की कोशिश में वो वहाँ पे फंसे और वहाँ ज़्यादा कल्जोरिटी जो डना गुलडन्ना के मकाम पर जो एक ज़्यादातर जो गाड़ियाँ फंसी थी उसमें हलाकतें हुई। लेकिन अभी तक पाक फौज के जवान और उनकी हैवी मशीनरी, रेस्क्यू और दीगर इमदादी अदारे और पुलिस खुसूसी तौर पर वो जहाँ पे मौजूद हैं और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सारी सूरत हाल की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और बाबर, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, एग्जैक्टली बताइएगा कि अब भी सयाह फंसे हुए हैं या तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, उन तक पहुंच गई रेस्क्यू टीम्स? देखें, इससे कबल तकरीबन मरी में तो पहले बिजली की सप्लाई मुअत्तल थी। अब बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो बहाल हुई है, लेकिन रेस्क्यू एंड और सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। कुछ लोग होटलों में, कुछ गाड़ियों में फंसे हुए थे और वो उनको मुख्तलिफ बसों में, फ्लाइंग कोचेस में भरकर पिंडी इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पे मकामी तौर पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वुज़रा और मशीर जो हैं, जो पोजीशन में भी हैं, उनके यहाँ पे बड़े बड़े आलीशान बंगलौज हैं, घर हैं। अगर वो अपने घर या बंगले खोल दें इन लोगों के लिए, रेस्क्यू के लिए, इमदादी कामों के लिए, तो इससे भी बड़ी जो है लोगों को मदद मिल सकती है। गो के ऐसा नहीं किया गया जो लोग हैं, जो शहरी हैं, इस इलाके के मकीन हैं, वो अपनी मदद आपके तहत भी रेस्क्यू सर्विसेज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बाबर, ये कहिए कि कहीं से ऐसी कोई इत्तला तो नहीं आ रही कि कहीं कोई एक आइसोलेटेड फैमिली हो जिसे मदद की ज़रूरत हो? जैसे शाम 6 बजे भी हमने एक फैमिली की शेख रशीद साहब से बात करवाई, इस तरह की कोई और फैमिली नहीं, जो जहां था उस तक रेस्क्यू टीम पहुंची है? जी हाँ, मैक्सिमम तो ऐसा ही हो चुका है और क्योंकि मरी का जो एरिया है उसको तकरीबन मैक्सिमम क्लियर किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर बर्फ़बारी इस गुलडन्ना के मकाम और उससे आगे हुई है। वहाँ पे अभी रात है और सर्च लाइट्स, हैवी लाइट्स लगाकर रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन बर्फ़ के जो इतनी ज़्यादा, देखें ना इसकी हाइट देखें कितनी है और गाड़ी की हाइट कितनी होती है। यहाँ तो कम है, लेकिन जो ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं वो गाड़ियाँ दबे होने की इतलात पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और उसको मुकम्मल करने का अभी ऐलान या उसको ख़त्म करने का ऐलान। बाबर मलिक, आप अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मनाजिर भी हम अपने नाज़रीन को